नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है। वहीं दोस्तों कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। ऐसे में कई बड़ी गर्मागर्म खबर निकल कर आई है। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर, बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। 13 लोकसभा के गांवों और कस्बों में कुछ इस तरीके से हुई वोटिंग। यूएसए से मतदान करने आया मतदाता। प्रतापगढ़ में नाव में बैठकर पहुंचे पोलिंग बूथ। वहीं केकड़ी में ट्रैक्टर पर सवार हुए दंपत्ति। जिसका डर था आखिर में वही हुआ। शिव में भाटी और बेनीवाल के समर्थक भिड़े, सियाई चोटी। रविंदर सिंह भाटी ने लगाए आरोप, कहा बिना वजह मेरे वोटरों की गाड़ियां रुकवाई गई, ईवीएम में मेरे नाम तक को छुपा दिया गया। वहीं फोन टैपिंग के मामले में अशोक गहलोत का बयान, बोले किसी विधायक या सांसद के फोन टैप नहीं हुए, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। वहीं दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा पकड़ सको तो पकड़ लो, 1.5 घंटे तक चला ऑपरेशन, कुछ नहीं मिला। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें जयपुर में गलत तरीके से बने घर और दुकानों को तोड़ेगा निगम, सर्वे कर नोटिस जारी किए जाएंगे। बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों 10 भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती, योग्यता के बिना फार्म भरा तो दर्ज होगी एफआईआर। इसी के साथ ही दोस्तों बीकानेर में 70 फीट जमीन धंसने का जो रहस्य था उससे अब पर्दा उठ चुका है। राज जानने पहुंची है जियोलॉजिकल सर्वे की टीम। आखिर क्या था इसके पीछे का राज, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। खबरों को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको जरा मौसम के मिजाज के बारे में बता देते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 5 मिनट बारिश, आज से दोबारा ड्राई मौसम, तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना। देखिए दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बीच कल सीकर में अल सुबह करीब 5 मिनट तक बारिश हुई थी। बारिश खत्म होने के बाद बस बादल छाए रहे, हालांकि धूप निकलने के साथ ही बादल भी कम हो गए। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज से दोबारा मौसम ड्राई होने वाला है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आई बड़ी खबर दोस्तों, 13 लोकसभा के गांव और कस्बों में हुई कल वोटिंग। प्रतापगढ़ में नाव में बैठकर पहुंचे पोलिंग बूथ। वहीं केकड़ी में ट्रैक्टर पर सवार हुए दंपत्ति और यूएसए से वोट देने आया मतदाता। देखिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी शुक्रवार को 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइनें देखी गई थी। खासकर युवाओं में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। प्रदेश के अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर और कोटा लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। इस दौरान प्रतापगढ़ की ग्यासपुरा गाँव के लोग नाव में बैठकर अपने पोलिंग बूथ पहुंचे। वहीं बारिश के बीच भी वोटर मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए पहुंचे। वहीं इसके अलावा बाड़मेर, झालावाड़ और जोधपुर में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। वहीं दोस्तों इन सब में सबसे रोचक बात यह रही कि यूएसए से मतदाता वोट देने आया था। जी आपने सही सुना, टोंक के उनियारा क्षेत्र के गांव ककोड़ निवासी एक युवक यूएसए यानी कि अमेरिका से वोट देने अपने गांव आया था। ककोड़ निवासी विपल छाजेड़ ने अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पर अपना मूल्य वोट भी डाला। जिस हिसाब की दोस्तों खबरें आई है उस हिसाब से तो लगता है कि इस बार दूसरे चरण की वोटिंग कुछ ज्यादा ही तगड़ी हुई है। शिव में भाटी और बेनीवाल के समर्थक भिड़े, सियाई चोटिल। विधायक बैठे धरने पर, आरोप एजेंट के साथ की मारपीट। हॉट सीट पर 39.80% वोटिंग। देखिए देश की सबसे हॉट सीट राजस्थान की बाड़मेर सीट पर वोटिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोप की जंग भी चल रही थी। इधर कल दोपहर करीब 3 बजे जिले की इसी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। सूचना मिलने पर आईजी विकास कुमार और बैतूल विधायक हरीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आधे घंटे तक तो वोटिंग ही रुक गई। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट कर बूथ से भगा दिया गया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झड़प के दौरान बीच बचाव में शिव थाना अधिकारी सुमेर सिंह के नाक पर भी चोट लग गई। वहीं इसके बाद वहां से बैतूल विधायक हरीश चौधरी जिला मुख्यालय सूचना और जनसंपर्क ऑफिस पहुंच गए। एजेंट के साथ खुद ही धरने पर वो बैठ गए। करीब 15 मिनट बाद विधायक व जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। भाटी बोले बिना वजह मेरे वोटर की गाड़ियां रुकवाई गई, ईवीएम में मेरे नाम को छुपा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा लोगों के दिलों से मुझे कैसे निकालोगे। देखिए बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैतूल विधानसभा में मेरे पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल दिया गया, ईवीएम पर मेरे नाम पर पट्टी लगा दी गई ताकि मुझे वोट न पड़े। मुझे वोट देने आए प्रवासियों की गाड़ियां तक रोकी गई। मुझे हराने के लिए इस तरह के कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन मैंने अपने वोटरों के दिल में जगह बना ली है। मुझे उनके दिल से कैसे निकालोगे। गहलोत बोले किसी विधायक या सांसद के फोन टैप नहीं हुए हैं, पीएम झूठ बोलते हैं। हमारे बारे में अमेरिका और जर्मनी तक बोल रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है।
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को ही आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि पीएम तो झूठ बोलते हैं। गहलोत ने राजस्थान में 2 डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने का दावा किया है। वहीं गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फोन टैपिंग का कोई मुद्दा नहीं है, जो कहा गया उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार हो, कभी भी एमएलए और एमपी के टेलीफोन टैप नहीं होते। एक लाइन में समझ जाइए, राजस्थान में जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, किसी भी एमएलए या एमपी के कभी भी फोन टैप नहीं हुए और ना ही होंगे और ना ही होते हैं। बीजेपी भी नहीं करती होगी, क्योंकि अधिकारी भी तो कानून से चलते हैं। कभी कानून ये नहीं कहता कि उनके टेलीफोन टैप करे। गहलोत ने कहा कि हमारे वक्त में किसी भी विधायक या सांसद का फोन टैप नहीं हुआ। जिसने ये बात कही है उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। इतना ही कहूंगा, हमारे वक्त में कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। इसके बाद गहलोत ने कहा कि मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आग्रह और आगाह भी कर रहा हूं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। ये चुनाव इतने खतरनाक मोड़ पर चल रहा है कि 2 मुख्यमंत्री तो जेल में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के बैंक खाते सीज हुए पड़े हैं। हमारे बारे में तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है, अमेरिका जर्मनी बोल रहे हैं कि देश में ये क्या तमाशा हो रहा है। फोन टैपिंग के मामले में एक और बड़ी खबर आई दोस्तों। बड़ा सवाल है, सचिन पायलट के साथ गए विधायकों के फोन टैप किसकी अनुमति से हुए हैं? जांच कमेटी बने तो हो खुलासा। देखिए, राजस्थान में जो ये फोन टैपिंग का मामला है, ये तुल पकड़ता जा रहा है। लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद एक बार फिर से जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर फोन टैप कर रही है। शर्मा का आरोप है कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसे खुद सीएम अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव में उन्हें दिया था। जांच एजेंसियां अवैध तरीके से फोन टैप नहीं कर सकती। अगर किसी वाजिब कांड से भी फोन टैप किया है तो उसे वायरल भी नहीं कर सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस सरकार में प्रदेश की जांच एजेंसियों की ओर से नेताओं की फोन टैपिंग और वायरल करने की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हो तो कोई चौंकाने वाली बात भी सामने आ सकती है। उस समय 3 ऑडियो वायरल हुए थे। इनमें बातचीत करने वाले जिन लोगों के नाम बताए गए थे, उनके फोन किसकी अनुमति के बाद से सर्विलांस पर लिए गए, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसे में जांच कमेटी बने तभी इसका खुलासा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, बीजेपी के ताबूत में कील 400 पार के नारे से ठुकेगी। इनके बड़े चेहरे चुनाव हार रहे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में मात खाएंगे। नाम लेते हुए कहा कि कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह व अलवर से भूपेंद्र यादव भी चुनाव हारेंगे। अलवर को लेकर इतना तक कह दिया कि मुंडावर में उपचुनाव की तैयारी है। इस बार बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। 400 पार का मतलब ये संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। जिस संविधान के कारण चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसी को अब बदलने की मंशा रखने के मकसद से 400 पार का नारा दिया। जैसे सब कुछ इनके हाथ में हो। इसका मतलब जनता समझ गई है, जिसका असर अब दिख रहा है। बेटी के विवाह में पिता की परछाई बने सैनिक सीआरपीएफ अजमेर बटालियन के अफसर व जवान शहीद की बेटी की शादी में रस्म निभाने पहुंचे। देखिए, अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी गांव के शहीद राकेश मीणा की बेटी के विवाह में सीआरपीएफ के अफसर व जवान उसके पिता की परछाई बनकर पहुंचे। किसी ने भाई तो किसी ने पिता की रस्म निभाई। ये काफी भावुक और खुशी भरा पल रहा। वैसे तो ये शादी समारोह 23 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी जांच पड़ताल की गई तब इसके बारे में पता चला। जानकारी में सामने आया कि रामप्रसाद पंच दुब्बी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश भावला ने बताया कि शहीद राकेश मीणा की बड़ी बेटी सारिका का विवाह नरेंद्र मीणा पुत्र मान सिंह कल्याणपुर ठूमर निवासी के साथ 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ अजमेर से डीआईजी संजय, 2 कमांडेंट इंस्पेक्टर राजगढ़ पुलिस उपाध्यक्ष मनीषा मीणा और सीआरपीएफ बटालियन के जवान पहुंचे थे। सबने वर और वधु को आशीर्वाद दिया। अफसर बोले कि वे शहीद राकेश को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इस परिवार के साथ बराबर खड़ा रहने की जिम्मेदारी लेते हैं। इंडियन आर्मी के इस नेक काम के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने किया मतदान, मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, पूर्वजों को किया याद, मतदाताओं से की वोट की अपील। देखिए, कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ था। भारत आदिवासी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भी अपने पैतृक गांव खरबर खुनिया में स्थित खरवेड़ा मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इससे पहले राजकुमार रोत ने अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए अपने पूर्वजों की समाधि पर पूजा भी की। मतदान के बारे में राजकुमार रोत ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और इस चुनाव में वे भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज करेंगे। संविधान संशोधन आरक्षण समाप्त करने के कांग्रेस के प्रचार पर भाजपा का पलटवार। देखिए, संविधान संशोधन व आरक्षण समाप्त करने को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रचार को लेकर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस मजहब आधारित आरक्षण की वकालत करती है। यहाँ SC, ST और OBC वर्ग के अधिकारों पर अतिक्रमण है। कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की, जबकि हमारी संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण को सिरे से खारिज किया था। RLP में हुई 2 फाड़, एक ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन किया, दूसरे पक्ष ने कहा हम कांग्रेस प्रत्याशी के साथ।
देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे कि बाड़मेर की राजनीति में आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा प्रत्याशी के साथ पत्रकार वार्ता कर भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके 2-3 घंटे बाद आरएलपी के दूसरे गुट ने प्रेस वार्ता की और कहा कि आरएलपी की बाड़मेर इकाई कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम के साथ है। इसके साथ ही आरएलपी 2 धड़ों में बंटती नजर आई। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पहले जालोर में कांग्रेस प्रत्याशी की सभा के दौरान बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि वो हर जगह कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आरएलपी को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों को हम समर्थन नहीं करेंगे। वहीं इसके बाद आरएलपी जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने कई कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को ही समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा पकड़ सको तो पकड़ लो। 1.5 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। देखिए, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी पर कल दोपहर धमकी भरा ईमेल आया था। इसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही एंटी बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। साइबर टीम भी जांच में जुट गई है। वहीं दोस्तों, डॉग स्क्वाड, एंटी बम स्क्वाड और एयरपोर्ट की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर जांच की थी। लगभग 1.5 घंटे की जांच में एयरपोर्ट एरिया में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं मिली। मामले में एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है, जांच की जा रही है। अभी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी बिजली कटौती। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने अफसरों को सेफ्टी के लिए दिए निर्देश। देखिए, अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शटडाउन के लिए लिखित अनुमति लेने, लॉन्ग सीट की सभी 33/11 kV GSS में मेंटेन करने, दुर्घटनाओं को रोकने, सब रजिस्टर तथा सब डिवीजन कमेटी में इंजीनियर सुपरवाइजर को शामिल करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने कहा कि पहले ये देखा गया कि कर्मचारी शटडाउन लेने के लिए टेलीफोन से ही अनुमति लेकर शटडाउन कर लेते थे। इस प्रक्रिया में सुधार करते हुए अब कर्मचारी परमिट टू वर्क लेके ही शटडाउन करेंगे, यानी कि अब बिना लिखित अनुमति के कर्मचारी शटडाउन नहीं ले सकेंगे। रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, निजी अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड में मिलेगा मुफ्त इलाज। देखिए, अब रेलवे के कर्मचारियों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की लंबित मांग को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब देश भर के रेलवे इम्पैनल यानी कि अनुबंधित अस्पतालों में कर्मचारियों को मुफ्त में बेहतर सुविधा मिलेगी। अधिकतर जिलों में कोई मरीज नहीं। प्रदेश में इस साल के 4 महीनों में 50 में से 33 जिलों में मलेरिया का असर नहीं। देखिए दोस्तों, ये बड़ी राहत भरी खबर है। राजस्थान में मलेरिया नियंत्रित माना जा सकता है। 2024 के 4 महीनों की बात करें तो 50 में से 33 जिलों में मलेरिया का एक भी केस नया नहीं मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जरूर अब तक 157 मरीज मिले थे। इनमें बाड़मेर के 26, जैसलमेर के 22 और बीकानेर के 8 मरीज शामिल हैं। जबकि कोटा में 4 माह में 76,000 से अधिक जांच हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान के अलावा उदयपुर में 15, गंगानगर में 11, अनूपगढ़ में 6 और अलवर में 4 समेत अन्य जिले शामिल है। कोटा में एक दशक में 98% मरीज कम हुए। कुत्तों का हर साल 3 लाख लोगों पर जानलेवा हमला, फिर भी रैबीज नोटिफाइड डिजीज घोषित नहीं। चिकित्सा विभाग की मॉनिटरिंग फेल। देखिए, जयपुर, झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर व कोटा समेत प्रदेश भर में कुत्ते हर साल 3 लाख लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। फिर भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुत्तों के काटने के बाद होने वाले रैबीज बीमारी को नोटिफाइड डिजीज घोषित नहीं करने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहा है। इसमें पशुपालन और यूडीएच विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो रैबीज को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया जा चुका है, लेकिन लगता है राजस्थान में मामलों के और भी जान जाने का भी इंतजार किया जा रहा है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। दी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 जयपुर में 5 से 7 मई तक होगा आयोजन। मुख्य सचिव ने राजस्थानी व्यंजनों को शामिल करने के दिए निर्देश। देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 5 से लेकर 7 मई 2024 को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय दी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक हुई थी। मुख्य सचिव ने इस आयोजन में राजस्थान की पर्यटन विशेषताओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया। आयोजन में स्टेक होल्डर्स, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स प्रमुख है, वो राजस्थान की परंपरा के अनुसार आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने राजस्थानी व्यंजनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए आयोजन के दौरान कम से कम एक बार में भोजन में राजस्थान के व्यंजनों को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जेकेके में फिर से खुलेगी राजस्थानी कलाकारों की गैलरी। गायब कलाकृतियों की जांच के लिए बनेगी कमेटी। प्रोग्राम ऑफिसर की भी होगी नियुक्ति। देखिए, जवाहर कला केंद्र यानी कि जेकेके में बनी सफ्टीक आर्ट गैलरी को अब परमानेंट खोलने की तैयारी हो गई है। वहीं जेकेके प्रशासन का कहना है कि सफ्टीक को 4 दिन के लिए ट्रायल बेस पर शुरू किया गया। अब इसमें कुछ मेंटेनेंस का कार्य करने के बाद नियमित दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था भी अलग से की जाएगी। जेकेके के पास राजस्थान के कलाकारों के बेशकीमती कलेक्शन मौजूद है, जिसे यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा।
जयपुर में गलत तरीके से बने घर और दुकान तोड़ेगा निगम, सर्वे कर नोटिस जारी किए जाएंगे। 5 साल से खाली पड़े प्लॉटों पर भी होगा एक्शन। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दें, खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर के रामगंज इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद अब नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक सुराणा ने निगम के सभी जोन उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का सर्वे करने के लिए कहा है। इसकी डिटेल में रिपोर्ट भी मांगी गई है। सुराणा ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में जिसने भी नियमों के उल्लंघन कर घर और दुकान का निर्माण किया है उसे नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद मकान हो या दुकान हो सभी को ध्वस्त किया जाएगा, यानी तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध निर्माण किया है उनके निर्माण को भी तोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन नियमों के विपरीत अवैध निर्माण न कर सके। वहीं दोस्तों, इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण और निगम के कामकाज को लेकर भी निर्देश आए हैं। इसमें सुराणा ने शहर में खाली प्लॉटों में फैली गंदगी को लेकर भी नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कचरा डिपो हटाने के बाद अब शहर में कई इलाकों में खाली प्लॉटों में गंदगी का अंबार लग रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पिछले 5 साल या उससे भी ज्यादा समय से प्लाट खाली पड़े हैं उन्हें नोटिस जारी कर जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग को पत्र लिखकर उनके अलॉटमेंट को निरस्त करने की मांग भी की जाएगी। 96 स्टूडेंट ने हासिल किए है 98 से अधिक परसेंटाइल। जेईई मेन में आकाश के उज्जवल सिंह ने 99.99 परसेंटाइल से टॉप किया इंस्टीट्यूट। देखिए, आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने जयपुर से अपने 96 स्टूडेंट की असाधारण उपलब्धि को साझा किया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई मेन 2024 के दूसरे चरण में 98 परसेंटाइल और उससे अधिक स्कोर किया है। ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले स्टूडेंट में उज्जवल सिंह ने 99.99 परसेंटाइल, फिजिक्स में तो 100 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 243। मनन गर्ग ने 99.97 परसेंटाइल और एयर इंडिया रैंक 484। वैदाही अग्रवाल ने 99.56 परसेंटाइल और एयर इंडिया रैंक 829। तन्मया कुमावत ने 99.93 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 1233 और केशव केदावत ने 99.92 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 1328 हासिल की है। 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने कहा हाई कोर्ट 1 मई से सप्ताह भर में सुनवाई पूरी कर फैसला करे। देखिए, एसआई भर्ती मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की हाई कोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे 1 मई से 1 सप्ताह के अंदर ही सुनवाई पूरी करके फैसला दे दे। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाकर हाई कोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 31,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। देखिए, 5वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। झुंझुनू में तो 31,844 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। विद्यार्थियों को 2.5 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा का टाइम टेबल सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। श्री डूंगरगढ़ में 4 दिन में 8 चोरियां। एक ही रात में गांव के 4 घरों से लाखों के जेवरात चोरी। कस्बे में ही आसपास के 2 घरों से लाखों पार। देखिए, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ एरिया में इन दिनों चोरों की गैंग सक्रिय है। महज 2 दिन में यहाँ 8 जगह चोरियां हुई। यहाँ तक कि 2 सरकारी स्कूलों के ताले भी टूटे और लैपटॉप चोरी हो गए। कस्बे में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से चोर सोने चांदी के गहने उठाकर ले गए और एक गांव में एक ही रात में 4 घरों में चोरियां हो गई। इतनी चोरियों के बाद भी पुलिस की कार्रवाई में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। 10 भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती। योग्यता के बिना फॉर्म भरा तो दर्ज होगी एफआईआर। 2 मई तक आवेदन वापस लेने का दिया मौका। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर सख्ती प्रारंभ कर दिया। बोर्ड ने वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। इससे पहले बोर्ड ने अयोग्य अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का भी मौका दिया है, जो 2 मई है। यानी कि आवेदक आज से लेकर 2 मई तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। इस छूट के बावजूद भी अगर किसी ने भर्ती में अयोग्य होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लिया तो पात्रता जांच के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ट्रेन में चल रही जबरदस्त भीड़। रेलवे ने जयपुर में दौसा, बांदीकुई, अलवर, फुलेरा रिंग्स रूट पर टिकट चेकिंग बढ़ाई। बिना टिकट 4.5 लाख यात्रियों से 25 करोड़ जुर्माना वसूला। देखिए, इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों के चलते जयपुर सहित देश भर में चल रही ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि यात्री रेल मंत्री सहित अफसरों से कोच में बिना टिकट यात्रियों को हटाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके रेलवे उन्हें रोक ही नहीं पा रहा। रिजर्वेशन एक्सपर्ट अजय कश्मीरी की माने तो इस स्थिति के लिए रेलवे खुद ही जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे लगातार ट्रेनों में से जनरल कोच ही कम करता जा रहा है। वहीं रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे को टिकट चेकिंग के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं, जिसे जोनल रेलवे मंडलों को भेजता है। जयपुर मंडल ने टारगेट निर्धारित अवधि से पहले और अधिक
हासिल किया। जयपुर को 4,25,000 बेटिकट यात्री पकड़ने और 22 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में मार्च तक 4,26,000 यात्रियों को रिजर्व और अनरिजर्व कोच में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे रेलवे ने 24 करोड़ 70 लाख का जुर्माना वसूला है। मरुधर भोपाल और लीलन एक्सप्रेस का बदला रूट। नावा सिटी से गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशनों के बीच रेल दोहरीकरण कार्य के कारण जोड़ी ट्रेन का बदला रूट। देखिए, नावा सिटी से गोविंदा मारवाड़ रेलवे स्टेशनों के बीच रेल दोहरीकरण कार्य प्रगति पर होने के कारण जोधपुर मंडल पर 4 जोड़ी रेल सेवाओं का संचालन 2 दिनों तक प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डेगाना से फिलेरा रेल मार्ग के नावा सिटी से गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन के मध्य रेल दोहरीकरण के तहत पेज डबलिंग कार्य करवाए जाने के कारण 3 जोड़ी रेल सेवाएं परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी, जबकि 1 जोड़ी ट्रेन आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। बीकानेर में 70 फीट जमीन धंसने का रहस्य से उठा पर्दा, रात जानने पहुंची जियोलॉजिकल सर्वे की टीम। देखिए, बीकानेर की लूणकरणसर तहसील के सहजरासर गांव में 16 अप्रैल को करीब 1.5 बीघा जमीन धंस गई थी। 24 अप्रैल को GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची। जमीन धंसने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक दौर पर GSI टीम का मानना है कि किसी जमाने में इस जमीन के नीचे पानी का भंडारण रहा होगा, जिसकी वजह से जमीन नीचे से थोथी थी या कहें कि पोलापन आ गया। अचानक से जमीन धंस गई, लेकिन असली कारण पूरी जांच पड़ताल करने पर ही मालूम पड़ेगा। GSI की टीम 2 दिनों तक यहां रहकर जमीन धंसने की वजह की तलाश करेगी। आज निकलेगी प्रसिद्ध हनुमान शोभा यात्रा। 28 मुखी मां काली श्री राम झांकी का रहेगा आकर्षण। कई राज्यों से जुटेंगे लोग। देखिए, धौलपुर शहर की प्रसिद्ध हनुमान शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। शोभा यात्रा कमेटी ने लोकसभा चुनाव के चलते 27 अप्रैल को निकालने का निर्णय लिया गया था। शोभा यात्रा देखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लाखों लोग धौलपुर में जुटेंगे। जयपुर में होगी भव्य खाटू श्याम भक्ति संध्या। कार रैली निकलेगी। 80 फीट ऊंचा दरबार सजाया जाएगा। बाबा बाल मुकुंद आचार्य भी शामिल होंगे। देखिए, दी दिवाज क्लब जयपुर की ओर से वार्षिक भक्तिमय कार्यक्रम है। एक श्याम बाबा खाटू श्याम के नाम का आयोजन आज यानी 27 अप्रैल को किया जा रहा है। वहीं हाथोस धाम के पीठाधीश्वर और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के सानिध्य में मानसरोवर स्थित आनंद महल में होने जा रही इस भक्ति संध्या में कोलकाता के प्रख्यात भजन प्रवाहक राज पारिक और अन्य गायक कलाकार खाटू वाले श्याम बाबा की स्तुति में अनुपम रचनाएं प्रस्तुत कर अध्यात्म की स्वर लहरिया बिखेरेंगे। 8 देशों में मनाया जाएगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव। जयपुर में 15 दिवसीय होगा समारोह। 1 मई को गणेश निमंत्रण से होगी शुरुआत। 15 मई को शस्त्र पूजन। देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा और अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह 1 मई से 15 मई तक आयोजित होगा। 15 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में विभिन्न दिवसों पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, कनाडा, इटली, अमेरिका, बैंकॉक, दुबई, कतर में भी परशुराम जन्मोत्सव 10 मई अक्षय तृतीया को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा।